क्या यूएस के रिलेटेड है, हाउ टू गेट यूएस वीज़ा विद इन 17 डेज, 17 दिन के अंदर जो है हम यूएस का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपनी DS-160 भी फिल कर लें, इसके अंदर जो है हम अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर लें। इसके लिए कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसके लिए हमें अपॉइंटमेंट कैसे इतनी अर्ली मिलेगी, इन सारी चीज़ों का जो इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को आंसर दे देता हूँ। एक चीज़ तो ये बता दूँ, इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी जिन्होंने यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है नवंबर और दिसंबर में। आप लोग इसमें कोटा जो होता है 1.25 लाख वीज़ा होता है। यूएस का जो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ 2024 की बात करें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लास्ट 3 मंथ में जो है 1,25,000 जो है वीज़ा पाकिस्तानियों को जारी हुआ है इस्लामाबाद एंड कराची कॉन्सुलेट से। अगर मैं ये सेम बात करूँ पाकिस्तान की, अगर ये इसकी पाकिस्तान से करंटली 2025 की मिनिमम भी अगर पाकिस्तान को हुआ तो 1 लाख वीज़ा ये होना है, और मैक्सिमम जो है वो 1,10,000 तक जब वीज़ा ये अप्रूव इशू होंगे पाकिस्तानियों को B1 B2। इसमें टूरिज्म भी होंगे, इसमें कॉन्फ्रेंस वाले भी होंगे। और मैं इसमें एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि आप लोगों ने जो अपना DS-160 फॉर्म फिल कर, मेक श्योर आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर आप लोगों का DS-160 जो है वो प्रोफेशनल नहीं है, देन आप लोगों का वीज़ा नहीं लगना। आपके पास पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम। स्टेटमेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम। मेक श्योर आप लोगों के पास जो है सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम है, देन यू विल गेट इजीली यूएस वीज़ा विद इन 17 डेज। 17 दिन के अंदर अंदर जो है आप यूएस का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं यूएस के लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड पहले मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 22 अक्टूबर 2025 की अपॉइंटमेंट है। इस बंदे ने जो वीज़ा अप्लाई किया था 25 सितंबर 2025 को अप्लाई किया था। इस बंदे का आपको मैं DS-160 भी दिखा देता हूँ। इस बंदे का आपको पोर्टल में लाइव वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को विद इन 7 डेज की अपॉइंटमेंट भी बुक हुई है। विद इन 7 डेज इसकी DS-160 भी फिल हुआ है। विद इन 7 डेज इसके जो है आंसर क्वेश्चन जो है इंटरव्यू आंसर अकॉर्डिंग टू योर DS-160 होते हैं, उसके आंसर क्वेश्चन भी इसको सेंड किया। आपने जिस बंदे से भी आप लोगों ने DS-160 फिल करना है तो मेक श्योर उसे ये कहना कि भाई आपने इंटरव्यू की भी तैयारी हमें करवानी है। बेशक वो बंदा आप लाहौर से, आप जिस एरिया से बिलोंग, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद, इवन जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो, और उस बंदे के पास जाना जो प्रोफेशनल हो। दूसरी चीज़, आपके जिस इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपके DS-160 के रिलेटेड होते हैं। अगर आप लोगों ने पहले DS-160 फिल नहीं किया खुद, तो आप लोग खुद फिल ना करें। देन आप यू विल गो फॉर प्रोफेशनल एजेंट और कंसल्टेंट। यू विल नेवर गो फॉर जिनको पता ही कोई नहीं है, जो बस जी कर देते हैं। उससे अच्छा तो फिर आप लोग खुद कर लें, क्योंकि इन बंदों को जो पाकिस्तान में देखा है 100 में से 5 बंदे ऐसे हैं जिनको रूल पाकिस्तान यूएस के करंटली जो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं उनका पता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ अपॉइंटमेंट, सर आपने कैसे मिल गया अपॉइंटमेंट, डेली बेसिस पे जो आ रही हैं। ये अक्टूबर की आज अपॉइंटमेंट आई हैं, ये आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। 15 अक्टूबर की आई हैं 5 स्लॉट्स, फिर 3, फिर ये 6। ये आप लोग ये चीज़ें आपके सामने हैं। और ऐसा नहीं है कि स्लॉट्स नहीं आती, स्लॉट्स डेली बेसिस पे आती हैं। जिनको यूएस वीज़ा स्लॉट्स का इशू आ रहा है तो मेक श्योर यू विल चेंज योर इंटरनेट। क्यों चेंज का मैं कहता होता हूँ, लेकिन जिनके पास स्पीड ज़्यादा होती है वो विद इन सेकंड्स जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आप लोगों को ये डेमो जो मेरी एक वीडियो है लाइक 5 दिन पहले की, जिसके ऊपर मैंने लाइव डेमो दिया, अपॉइंटमेंट आपको सामने मैं रिफ्रेश करूँ आपके सामने विद इन सेकंड्स में जो है मुझे एरर दे रहा है। और ये एक टाइम है अपना DS-160, मेक श्योर यू विल फिल मस्ट बी प्रोफेशनल। फिल करें और अपना अपॉइंटमेंट एज सून एज पॉसिबल अटेंड करें। कोशिश करें आप लोगों ने अपॉइंटमेंट अक्टूबर नवंबर में अटेंड करनी है। एंड यू विल इंटर प्लान 20 दिसंबर 2025। एंड आप लोगों ने रिटर्न डेट डालने 5 जनवरी 2026। 15 दिन का आप लोग प्लान दें, हैप्पी न्यू ईयर का दें, और कुछ 2 से 3 प्लेसेस फर्दर वो भी ऐड करें। उसके अकॉर्डिंग जो आप अपना फॉर्म फिल करके अपनी एजुकेशन प्रॉपर करें, स्पेसिफिक प्लान बताएं, उनमें अपने बिजनेस की डिटेल्स दें। ईच एंड एवरीथिंग यू विल मस्ट बी मेंशन इन DS-160। अगर आपका यूएस का वीज़ा पहले प्रीवियस रिफ्यूज हुआ है तो वो आप ऐड करें, और ये चीज़ें आप ऐड करेंगे तो आई होप यू विल गेट यूएस वीज़ा विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट, बगैर बैंक स्टेटमेंट के भी जो आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। यूएस को आपके बैंक स्टेटमेंट से कंसर्न नहीं है, आपके अकाउंटों में 10 करोड़ है या 5 लाख है या 20 लाख है, उनको कंसर्न है आपके होम कंट्री के साथ टाइज के, आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, आप रियल टूरिस्ट हैं कि नहीं है, आप लोगों ने वहाँ पे जाके साइलम तो नहीं करना। उनको सिर्फ एक एक्ट होता है 214B। अगर आपका 214B होता है, क्या 214B होता है होम कंट्री के साथ आपके टाइज के। अगर आपके पास टाइज हैं, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा, आप मैक्सिमम $500 आप कमा रहे हैं, 500 से $1000 आप कमा रहे हैं पाकिस्तान में, तो उनको आपको वीज़ा देने में कोई इशू नहीं है। वो खुद यूएस खुद प्रमोट करता है टूरिज्म को। इसमें अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए जो है 1.5 से 2 लाख रुपया पे करते हैं, बट जो फॉर्म है फॉर्म हम खुद कर लेते हैं, उसमें मिस्टेक कर लेते हैं ना, सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये क्या हुआ है, कोशिश करें अपॉइंटमेंट खुद बुक करें, फॉर्म
प्रोफेशनल बंदे से करवाएं। आप लोगों का मकसद अपॉइंटमेंट अटेंड करना नहीं होना चाहिए, आप लोगों का मकसद होना चाहिए हमने यूएस का वीज़ा लेना है। विद इन 17 डेज यू विल गेट 100% वीज़ा। अगर आप लोगों को जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोग कर लेते हैं। उसमें अगर मैं बात करूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पासपोर्ट, CNIC, हाउस एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, मटेरियल, पेरेंट्स डिटेल, ट्रैवल हिस्ट्री, एजुकेशनल डिटेल, बिजनेस डिटेल, एम्प्लॉयमेंट कोई अगर कर रहा है तो जॉब डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ फंड, होम प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री। ये एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्रूफ ऑफ फंड भी आपके पास नहीं है, आपके पास पर आप बिजनेस भी अगर आप जॉब करें तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए, वो चेक नहीं करते। बट अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है तो मेक श्योर आपने लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स लेके जानी है। अगर आपकी कैश इन हैंड है तो आपने उनसे एफिडेविट लेके जाना है कि आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर करी है, आपकी कंपनी की स्पॉन्सर नहीं, आपका कैश इन हैंड अपनी कंपनी से जो है आप इतनी सैलरी लेते हैं उसमें जो है उसको वेरीफाई का आपने किससे कराना, नोटरी पब्लिक की भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी कंपनी की भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आपने भी इसके ऊपर जो है सिग्नेचर करनी है। 3 सिग्नेचर जो है वो मस्ट है एफिडेविट के ऊपर। और अगर आपके पास प्रूफ ऑफ टाइज में होते, प्रॉपर्टी ओनरशिप है, फैमिली है, जॉब है और बिजनेस लिंक्स हैं तो यू विल मेंशन इन DS 160। अगर आप लोग बिजनेसमैन है तो मेक श्योर आप लोगों की वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास आप जॉब करते हैं तो मेक श्योर आप लोगों की सैलरी स्लिप्स अगर बैंक में आती है तो सैलरी स्लिप, अगर नहीं तो एफिडेविट जो लेके जाना। सोशल मीडिया अकाउंट्स में कोई ऐसा मवाद नहीं होना चाहिए जो किसी के अगेंस्ट है, किसी पर्सन के भी या किसी कंट्री के भी। और ये चीज़ें सिंपल है और ये एक टाइम है आप लोगों के लिए। यूएस के लिए आप अपना दिसंबर का प्लान देके यू विल गेट 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट, बगैर किसी बैंक स्टेटमेंट के आप 5 साल का यूएस का वीज़ा जो हासिल कर सकते हैं। ये एक मौका है। इसके बाद अब अप्लाई करेंगे तो फिर आप वो 5 करोड़ रख के भी अप्लाई करेंगे तो नहीं होना। क्यों नहीं होना? इसके रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हो जाने हैं 1 जनवरी 2026 से कि जो आप लोगों के लिए डे बाई डे डिफिकल्टीज आएंगी। और ये आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस साल आप लोग अपना दिसंबर का प्लान देकर विजिट कर सकते हैं यूएस का। और अगर आप जनवरी में अप्लाई करते हैं आपको अपने टाइज जो है होम कंट्री का टाइज जो है वो और स्ट्रॉन्ग करके आप लोगों को वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर आप लोगों ने यूएस का वीज़ा लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पर यूएस एंड अदर कंट्रीज की जो मैं लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।